नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं ईडीएम्स के बारे में। ये जो वोकैब का शो है जिसमें अभी हम ईडीएम्स का सिलसिला चला रहे हैं। अभी हम जो चला रहे हैं वो चला रहे हैं लेटर ए से लेकर जेड तक के सारे ईडीएम्स को करेंगे, राइट, जिसमें हम डब्ल्यू लेटर तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि अलग अलग एग्जाम में आ चुके हैं, उनको भी हम एक एक करके देखेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो इतनी सारी बातें जब हो जाएंगी ईडीएम्स के बारे में आपसे, तो आप खुद सोचो ना कि आप कहाँ तक पहुंच जाओगे, लेवल कहाँ तक चला जाएगा। आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि हम रट नहीं रहे हैं, चीज़ों को मेमोराइज नहीं कर रहे हैं, हम बस समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, राइट। इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं, राइट। आ जाओ जरा देखते हैं कितनी बातें हुई हैं भाई। क्या चल रहा है? डब्ल्यू लेटर वाला चल रहा है। देखो एक क्वेश्चन नंबर आपके सामने है और ये क्वेश्चन नंबर आपको बता रहा है कि 3050 ईडीएम तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, क्योंकि 3051 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, 3051 स्क्रीन पर है। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। वॉस्ट अप करना, क्या कह रहा है भाई? वॉस्ट अप करना, वॉश अप करना मतलब क्या होता है भाई? रुइन करना। क्या करना भाई? कोई चीज़ खराब कर देना, कोई चीज़ खत्म कर देना, डिमोलिश करना, वॉशअप करना कहलाता है। क्या? फिनिश करना, ठीक है, रुइन करना, बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय भी बोल सकते हो, डिस्ट्रॉय भी बोल सकते हो एक सेंस में, डिमोलिश भी बोल सकते हो। वॉशअप करना क्या? डिस्ट्रॉय, डिमोलिश, रुइन, फिनिश्ड, ये सब क्या है भाई? इसके सिनोनिम हो जाएंगे वॉशअप के, राइट। वेस्ट अवे करना, वेस्ट अवे, स्लोली लूज स्ट्रेंथ एंड एनर्जी टू द पॉइंट ऑफ डाइंग। वेस्ट अवे, वेस्ट अवे मतलब क्या होता है भाई? वेस्ट अवे करना, बर्बाद करना, धीरे धीरे शक्ति तथा ऊर्जा खोना। वेस्ट अवे मतलब क्या? खो देना। लूज करना, क्या कर देना भाई? लूज कर देना, है ना, लूज करना, ठीक है, उसको बोलते हैं वेस्ट अवे करना। स्लोली लूज, लिख भी रहा है क्या? स्लोली लूज स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ को खोना, एंड एनर्जी को खोना, टू द पॉइंट ऑफ डाइंग मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई चीज खत्म हो जाएगी, मर जाएगी, उसको बोलते हैं वेस्ट अवे करना। वेस्ट ऑफ ब्रीथ, वेस्ट ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ मतलब सांसों का वेस्ट होना, मतलब क्या? नो यूज इन टॉकिंग टू, बात करने का कोई मतलब नहीं है ना। वेस्ट ऑफ ब्रीथ का मतलब क्या हो गया भाई? किसी पर्टिकुलर टास्क पे, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे या किसी पर्टिकुलर बात पे आप किसी को कुछ समझाना चाह रहे हो और वो समझने का कुछ भी नाम नहीं ले रहा है ना, वो बिल्कुल भी अड़ियल सा है, जिद्दी सा है, स्टबबंद सा है, ठीक है, वो समझना ही नहीं चाह रहा। जैसे मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि रट्टा नहीं मारना है, कहीं जाके यूट्यूब पे सर्च नहीं करना है, उनके ट्रिक्स नहीं होते हैं भाई ईडीएम्स के, ईडीएम्स के ट्रिक्स नहीं होते हैं, या तो आप खुद से फिगर आउट कर लो या फिर अंडरस्टैंड करते हो, चलो, राइट। तो भाई वेस्ट ऑफ ब्रीथ करना मतलब क्या? एक वक्त के बाद से किसी चीज़ को कहने से रोक देना। नो यूज इन टॉकिंग टू मतलब उस बारे में बातचीत करना अब क्या है? सही नहीं है, क्योंकि अब कोई उस पर सुनने वाला नहीं है, उसको बोलते हैं क्या? वेस्ट ऑफ ब्रीथ। अपनी सांसों को क्यों बर्बाद करना, राइट। वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ एनर्जी क्या कह रहा है? वेस्ट ऑफ एनर्जी मतलब नो पॉइंट इन मेकिंग द एफर्ट टू, नो पॉइंट इन मेकिंग द एफर्ट टू, वेस्ट ऑफ एनर्जी कहलाता है। वेस्ट ऑफ एनर्जी इज व्हाट? नो पॉइंट इन मेकिंग द एफर्ट टू, एफर्ट टू, राइट। वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ ब्रीथ, वेस्ट ऑफ एनर्जी, इजी है, डन है। नाउ द नेक्स्ट, वॉच लाइक अ हॉक, हॉक काइंड ऑफ चील, चील पक्षी, यू नो, है ना, चील। वॉच लाइक अ हॉक मतलब क्या होता है? ऑब्जर्व शार्पली एंड क्लोजली, एग्जामिन, एग्जामिन केयरफुली, केयरफुली एग्जामिन करना, उसको क्या बोलते हैं भाई? ठीक है, उसको बोलते हैं वॉच लाइक अ हॉक। क्या? कैसे देखना भाई? एक चील की निगाह रखना, चील की निगाह होना मतलब क्या? ऑब्जर्व शार्पली एंड क्लोजली, ऑब्जर्व शार्पली एंड क्लोजली इज कॉल्ड
वॉच लाइक अ हॉक। वॉच आउट करना मतलब क्या, बी अलर्ट ऑफ डेंजर, बी कॉशियस, बी कॉशियस, CAUTIOUS, बी कॉशियस अबाउट डेंजर, डेंजर को लेके बिल्कुल क्या होना भाई, कॉशियस होना, उसको क्या बोलते हो आप, वॉच आउट बोलते हो। क्या, किसी भी डेंजर, किसी भी खतरे को लेके अलर्ट होना वॉच आउट कहलाता है, अलर्ट होना वॉच आउट कहलाता है। वॉच लाइक हॉक क्या कहलाता है, किसी भी सिचुएशन को बिल्कुल डिटेल में जाके उसको एग्जामिन करना, राइट, डन है। नाउ द नेक्स्ट, वॉच योर माउथ। वॉच योर माउथ का मतलब जब भी कुछ बोलो तो उन जो बोल रहे हो, जो वर्ड्स आप यूज करो, उन पे क्या करना भाई, ध्यान देना। मतलब क्या, बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू से, जो आप कहते हो अपने शब्दों पे ध्यान देते हो कि कुछ ऐसा ना निकल जाए मुंह से जो कि क्या हो, इलीगल हो या फिर इम्पोलाइट हो, ठीक है, उसको बोलते हैं वॉच योर माउथ। क्या बोलते हैं भाई, वॉच योर माउथ। बी केयरफुल वाइल स्पीकिंग, बी केयरफुल या बी वॉचफुल, केयरफुल वाइल स्पीकिंग, बात करते टाइम बिल्कुल केयरफुल होना, अलर्ट होना भाई, स्पीकिंग, स्पीकिंग, बी केयरफुल वाइल स्पीकिंग, वॉच योर माउथ, राइट। वॉच योर स्टेप, बी केयरफुल व्हाट यू डू, जो चीज आप करते हो उसमें आप क्या हो, केयरफुल हो, अलर्ट हो, है ना। बी केयरफुल व्हाट यू डू, है ना, अलर्ट व्हाट यू डू, उस उन सारी चीजों में सावधानी पूर्वक काम करना वॉच योर स्टेप कहलाता है, वॉच योर स्टेप कहलाता है। 3059 कह रहा है वॉच योर टंग, व्हाट यू से, प्लीज वॉच, बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर सेइंग, जो चीज आप कह रहे हैं उसमें आप कितने केयरफुल हैं, ठीक है ना। वो बी केयरफुल वाइल स्पीकिंग, है ना, वाइल स्पीकिंग, बी केयरफुल वाइल स्पीकिंग इज कॉल्ड वॉच योर टंग। क्या, वॉच योर टंग। वाटर अंडर द ब्रिज, वाटर अंडर द ब्रिज की मीनिंग क्या है भाई, वाटर अंडर द ब्रिज की मीनिंग है, काफी पॉपुलर एडियम है ये, आपके एग्जाम में 2 नहीं 3 नहीं, कम से कम आया होगा तो 5 से 6 बार ही आया होगा, वाटर अंडर द ब्रिज। अब इसको मैंने कैसे आपको बताना है, ध्यान से सुनो। ये है भाई एक ब्रिज, ठीक है, ये है ब्रिज, और ठीक है, ये है भाई वाटर, ये है वाटर, ठीक है। जब ये ब्रिज न्यूली बिल्ट हुआ, नया नया जब ये ब्रिज बना, है ना, तो आप वहां पे गए, वहां देखने गए कितना गहरा है, कितना पानी है इसके नीचे, ये क्या है, वो क्या है, आपने हर एक चीज को काफी डिटेल में देखा, ये बात सही है, ठीक है। जब ये ब्रिज बना तो ठीक है, फिर क्या हुआ, आप उस पे से आने जाने लगे, यह रास्ते से आप आना जाना स्टार्ट कर दिए, ये आप आना जाना यहाँ से स्टार्ट कर दिए, राइट, ये लोग आ जा रहे हैं इधर से। 1 दिन 2 दिन 3 दिन देखा आपने, फिर 1-2 महीने बाद, 1-2 महीने बाद अब वो आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो गया, फैमिलियर हो गए आप वहाँ के सराउंडिंग से, फैमिलियर हो गए, ठीक है। अब क्या आप बार बार जाओगे क्या पानी देखने, पानी ज़्यादा हो गया या पानी कम हो गया, पानी ज़्यादा हो गया या कम हो गया, नहीं ना, नहीं जाओगे ना। मतलब अब आपके लिए पुरानी बात होगी कि हम ये बिल्ट हुआ था ब्रिज, ये बना था और हम इस पे से गए आए थे, तो ये पुरानी बात होगी। तो वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब होता है समथिंग दैट हैपेंड दैट कैन नॉट बी चेंज इन द प्रेजेंट। भाई कोई ऐसी चीज जो पास्ट में हो गई जिसका अब कोई मतलब नहीं है, ठीक है, समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, है ना, जिसका कुछ अब मतलब नहीं है प्रेजेंट में, उसको बोलते हैं, किसी घटना को घटित हुए काफी समय हो गया हो और अब उसे बदला नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं वाटर अंडर द ब्रिज। क्या, वाटर अंडर द ब्रिज, इजी है। तो फटाफट देख लेते हैं कितनी बातें करी हमने। वॉश अप करना मतलब क्या, खत्म करना, वॉश अप कर दे तो कोई चीज वॉश कर दिया आपने तो वो खत्म हो गया ना, तो फिनिश करना, खत्म करना, रुइन करना, स्पॉइल करना, डैमेज करना, डिस्ट्रॉय करना, डिमोलिश करना, ये सब उसके सिनोनिम हो जाएंगे वॉश अप की, किसके भाई, वॉश अप के। सेकंड बोल रहा है वेस्ट अवे करना, वेस्ट अवे को मतलब क्या कहते हैं भाई, वेस्ट अवे मतलब अपनी एनर्जी, अपनी स्ट्रेंथ को धीरे धीरे खोना, है ना, उसको बोलते हैं वेस्ट अवे करना। नाउ द नेक्स्ट, वेस्ट ऑफ ब्रीथ। वेस्ट ऑफ ब्रीथ मतलब किसी को कोई ऐसा स्टबर्न सा है पर्सन, ठीक है, बहुत ही कहते हैं ना जिद्दी सा इंसान है, जिसको आप बार बार मनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सामने वाला बोल रहा है ठीक है ना, छोड़ दो ना, अपनी बातों को उस पर कहेंगे, अपनी बातें बिल्कुल बेकार हो जाएंगी। तो वेस्ट ऑफ ब्रीथ का मतलब क्या, नो यूज इन टॉकिंग टू, उस चीज के बारे में बात करने में कोई मतलब नहीं है, उसको बोलते हैं वेस्ट ऑफ ब्रीथ। वेस्ट ऑफ एनर्जी की मीनिंग क्या होगा भाई, नो पॉइंट इन मेकिंग द एफर्ट, किसी चीज को करने में अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट करना जब उसका कुछ मतलब नहीं होगा। वॉच लाइक अ हॉक मतलब बी केयरफुल वाइल एग्जामिनिंग समथिंग, राइट, कुछ चीज एग्जामिन करने में आपको केयरफुल होना होगा, अलर्ट होना होगा, ऑब्जर्व शार्पली एंड क्लोजली, राइट, वॉच लाइक अ हॉक। वॉच आउट, बी अलर्ट ऑफ डेंजर,
वॉच आउट की मीनिंग क्या है भाई? बी अलर्ट ऑफ डेंजर, खतरे से क्या होना भाई? बिल्कुल खतरे से सावधान होना, उसको बोलते हैं वॉच आउट। वॉच योर माउथ, वॉच योर माउथ मतलब क्या? वॉच योर वर्ड्स। क्या यहाँ पे वॉच योर माउथ को और भी क्या लिख सकते हो? वॉच योर वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स, अपने शब्दों पे ध्यान देना। मतलब जो आप बोल रहे हो क्या वो सही बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो, ठीक है, क्या वो पोलाइट है, नहीं है, क्या वो ऑथेंटिक है, नहीं है, उसको बोलते हैं वॉच योर माउथ। वॉच योर स्टेप मतलब जो आप कर रहे हो वो सही है, लीगल है, ठीक है, उसको ध्यान देना, उसको बोलते हैं वॉच योर स्टेप। क्या? बी केयरफुल व्हाट यू डू, बी केयरफुल व्हाट यू परफॉर्म, राइट? बी केयरफुल व्हाट यू परफॉर्म, जो आप कर रहे हो उस पे आप कितना सही हो, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं वॉच योर स्टेप, वॉच योर स्टेप। वॉच योर टंग, वॉच योर टंग की मीनिंग क्या है? बी केयरफुल वाइल स्पीकिंग, जो आप बोल रहे हो उसमें आप कितने ज्यादा सही हो, वॉच योर टंग कहलाता है। एंड वाटर अंडर द ब्रिज मतलब कोई ऐसी चीज जो पास्ट में हो चुकी है, उसका आपके प्रेजेंट पे कुछ भी असर नहीं होना है, अब वो चीज आपके लिए बेकार है, तो वाटर अंडर द ब्रिज कहलाएगा, राइट? नाउ द नेक्स्ट 61 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाटर टाइट आर्गुमेंट, वाटर टाइट आर्गुमेंट, वाटर टाइट आर्गुमेंट की मीनिंग क्या है? एन आर्गुमेंट दैट कैन नॉट बी प्रूवन रॉन्ग, वाटर टाइट आर्गुमेंट दैट कैन नॉट बी प्रूवन रॉन्ग, एक ऐसी बात या फिर एक ऐसी बहस, ठीक है ना, जो गलत नहीं साबित की जा सकती। कोई ऐसा आर्गुमेंट होता है ना भाई, बहस चल रही है, बहस चल रही है, बहस चलती ही जा रही है, उसमें कोई गलत, कोई भी मतलब साइड गलत नहीं प्रूव हो रहा है, तो वाटर टाइट आर्गुमेंट बोलेंगे उसमें, जिसमें क्या दो लोग बहस कर रहे हैं लेकिन कोई भी गलत साबित नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं क्या? वाटर टाइट आर्गुमेंट। एक ऐसा आर्गुमेंट जिसमें कोई भी गलत साबित नहीं होता, एन आर्गुमेंट दैट कैन नॉट बी प्रूवन रॉन्ग। डन है। वेवर बिटवीन, क्या बोल रहा है भाई? वेवर बिटवीन, वेवर बिटवीन मतलब क्या होता है? दो विकल्पों के बीच फैसला ना कर पाना, दो विकल्पों के बीच फैसला ना कर पाना, व्हाट क्या कहलाता है? वेवर बिटवीन कहलाता है। बी अनडिसाइडेड बिटवीन टू चॉइसेस, है ना, स्टक बिटवीन टू चॉइसेस। सिंपल सा अगर याद रखना चाहते हो तो आप ये याद रख सकते हो कि स्टक बिटवीन टू चॉइसेस, टू चॉइसेस या टू डिफरेंट चॉइसेस बोल लो तो और बेहतर हो जाएगा। टू डिफरेंट चॉइसेस, राइट, उसको बोलते हैं क्या? स्टक बिटवीन टू डिफरेंट चॉइसेस। वेवर बिटवीन, क्या? वेवर बिटवीन, क्लियर है? वेवर बिटवीन क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट, अगली की बात करें। वे द विंड इज ब्लोइंग, वे द विंड इज ब्लोइंग, वे द विंड इज ब्लोइंग मतलब जिधर हवा का रुख है, वे द विंड इज ब्लोइंग। जैसे क्या होता है जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन, ठीक है, तो अब इलेक्शन के पहले पहले तक, मतलब जब तक इलेक्शन, जिस दिन वोट कास्ट किया जाना है उसके 2-3 दिन पहले तक कोई एक इंसान है जो ये कह रहा है भाई मैं इस पार्टी को फेवर करता हूँ, ठीक है, एंड द ऑन द डे ऑफ द इलेक्शन, जिस दिन इलेक्शन है उस दिन की बात करूं अगर, ठीक है, तो उसको समझ आ जाता है दोपहर तक या शाम तक होते होते, ठीक है, ठीक है, आफ्टरनून तक ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि भाई किधर रुख चल रहा है, किसका मतलब किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि लोग जब वोट कास्ट करके आते हैं बताते हैं कि इनको ज्यादा वोट मिल रहा है, राइट? तो वो देखता है हवा का रुख किधर बह रहा है तो उधर की तरफ चला जाना। द पॉपुलर ट्रेंड ऑफ ओपिनियन, क्या बोलते हैं? वे द विंड इज ब्लोइंग की मीनिंग क्या होगा भाई? द पॉपुलर ट्रेंड ऑफ ओपिनियन, वे द विंड इज ब्लोइंग द पॉपुलर ट्रेंड ऑफ ओपिनियन, कि किसका अभी माहौल बना हुआ है, क्या चीज ट्रेंड में चल रहा है, उसको बोलते हैं वे द विंड इज ब्लोइंग, जिधर हवा बह रही है, हवा का रुख जिधर है। 3064 कह रहा है वी गो बैक अ लॉन्ग वे, वी गो बैक अ लॉन्ग वे, क्या? वी हैव नोन वन अनदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, वी गो बैक अ लॉन्ग वे, काफी पॉपुलर ये एडियम है, पॉपुलर एडियम है भाई। वी गो बैक अ लॉन्ग वे मतलब क्या? हम काफी समय से एक दूसरे को जानते हैं, काफी समय से एक दूसरे को जानते हैं, हम एक लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है, बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। वी गो बैक अ लॉन्ग वे, पुरानी हमने बहुत सारी चीजें साथ साथ करी हैं। वी गो बैक अ लॉन्ग वे, आपका चाइल्डहुड फ्रेंड और आप जो स्टिल अभी भी फ्रेंड हो, मतलब यू पीपल और गो बैक अ लॉन्ग वे, राइट? वी गो बैक अ लॉन्ग वे का मतलब क्या हो गया भाई? हम एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं। नाउ 3065 कह रहा है वी विल क्रॉस दैट ब्रिज, वी विल क्रॉस दैट ब्रिज मतलब क्या? कि जब ऐसी सिचुएशन, कहते भाई जब भी कोई बातचीत हो रही है तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या बोलते हो? जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भाई अभी तो स्टार्ट कर लिया आराम आराम से, इन फ्यूचर कुछ हो गया तो तब आप बोलते हो वी विल
क्रॉस दैट ब्रिज, कि अगर आगे कोई मुसीबत आती है तो हम उसको भी क्या कर जाएंगे भाई, झेल जाएंगे. वी विल हैव टू वेट एंड सी व्हाट हैपेंड एंड मेक अ डिसीजन डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस व्हेन वी कम टू इट. है ना, हमें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि वो सर्कमस्टांसेस या फिर वो एडवर्स सर्कमस्टांसेस आपके सामने नहीं आ जाते, तब तक हम उस पर कोई रिएक्शन नहीं दे सकते. उसको बोलते हैं वी विल क्रॉस दैट ब्रिज, कि अगर वो आता भी है तो हम क्या करेंगे भाई, हम उसको क्रॉस कर जाएंगे, उसको पार कर जाएंगे, मतलब उसको झेल जाएंगे. अब इसकी जगह पे वी विल क्रॉस की जगह पे ऐसा भी कुछ लिखा आ सकता है आपके पेपर में, तो ये चीज भी ध्यान देना. वी विल फेस दैट इशू और ब्रिज, यू कैन से इशू, राइट, इशू लिख लो सिर्फ, ठीक है. वी विल फेस दैट इशू, हम उस इशू को फेस कर लेंगे. वीक पॉइंट होना, वल्नरेबल पॉइंट होना. वीक पॉइंट मतलब क्या, वल्नरेबल पॉइंट, बिल्कुल फ्रजाइल बोल सकते हो उसको, फ्रजाइल वीक पॉइंट को, वल्नरेबल पॉइंट को. डन है. 306 कह रहा है वियर एंड टीयर होना चाहिए था, टी लिख दिया गया है, ध्यान से वेट. वियर एंड टीयर है ना, वियर एंड टीयर, चलो अभी ठीक है. डैमेज और डेटोरिएटेड, डेटेरियोरेशन, यहां लिखा गया डेटेरियोरेशन, ठीक है. डैमेज और डेटेरियोरेशन रिजल्टिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी यूज, जैसे क्या, आपके घर में सोफा रखा गया होगा, पापा जब नौकरी पे जाया करते थे, पहली बार नौकरी लगी, 2-3 महीने बाद सोफा खरीद के घर में आ गया, ठीक है, और उस सोफे पे आपका पूरा बचपन बीता है और अभी जवानी गुजर रही है, राइट. तो उस सोफे की जो हालत होगी वो वियर एंड टीयर होगी, मतलब बिल्कुल ऐसे डैमेज हो गया होगा, डेटोरिएट हो रहा होगा, बिल्कुल ऑर्डिनरी यूज से, डेली डेली यूज करते करते वो सोफा कैसा हो गया, उसकी कंडीशन क्या हो गई, वियर एंड टीयर वाली हो गई होगी, राइट. डन है, उसको बोलते हैं वियर एंड टीयर कंडीशन. वियर वंस हार्ट एंड ऑन वन स्लीव, क्या, वियर वंस हार्ट ऑन वन स्लीव की मीनिंग क्या है भाई, अपनी भावनाओं को खुले में व्यक्त करना. टू डिस्प्ले वंस फीलिंग्स ओपनली एंड हैबिचुअली रादर देन कीप देम प्राइवेट, है ना. वियर वंस हार्ट ऑन वन स्लीव, स्लीव यू नो वेरी वेल दैट स्लीव, राइट, फोल्ड करते हो जो, ठीक है. तो अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने को क्या बोलते हो, बिल्कुल ओपनली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना. ये आप गए किसी के सामने और अपने मतलब बाहें खोली, अरे मैं तुझे चाहता हूँ, है ना, दुनिया बदल दूंगा तेरे लिए, ऐसा वाला. वियर वन हार्ट ऑन वन स्लीव्स की मीनिंग क्या हो गई भाई, सिंपल सी मीनिंग है क्या, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना. कैसे एक्सप्रेस करना, काफी ओपनली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, उसको बोलते हैं क्या, वियर वंस हार्ट ऑन वन स्लीव. 3069 वियर आउट योर वेलकम, वियर आउट योर वेलकम, अ विजिटर स्टेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम इज नॉट वेलकम, है ना. वियर आउट योर वेलकम, राइट, अतिथि तुम कब जाओगे, राइट, आपने सुना होगा. वियर आउट योर वेलकम, बहुत थक चुके हैं, है ना, आपको आपका सम्मान करते करते, तो एक ऐसा विजिटर जिसको हम अब नहीं वेलकम करना चाहते, अब चाहते हैं कि वो चला जाए, ठीक है. कभी कभी ऐसे गेस्ट भी आपकी लाइफ में आ जाते हैं या फिर आपके घर पे आ जाते हैं, दोनों जगह, लाइफ में भी और घर पे भी, जिसको आप बोलते हो वियर आउट योर वेलकम, मतलब ठीक है भाई आपका बहुत हो गया, नाउ यू कैन गो. वियर द ट्राउजर्स इन द फैमिली, वियर द ट्राउजर्स इन द फैमिली, कंट्रोलिंग अथॉरिटी एट होम, घर पर जो नियंत्रण रखता है, ठीक है. वियर द ट्राउजर्स इन द फैमिली का मतलब क्या हो गया भाई, कंट्रोलिंग अथॉरिटी एट होम, मतलब पापा, दादाजी, ममा, जो भी अथॉरिटी में होता है घर के अंदर, उसको बोलते हैं वियर द ट्राउजर्स इन द फैमिली. डन है, कुछ भी ऐसा टफ सा नहीं है इसके सामने. वियर टाइट आर्गूमेंट, वियर टाइट आर्गूमेंट मतलब एक ऐसा आर्गूमेंट जिसमें आप किसी निष्कर्ष पे, किसी को गलत साबित करने में नहीं लग पा रहे हो, राइट, उसको बोलेंगे वियर टाइट, वाटर टाइट आर्गूमेंट. वेवर बिटवीन का मतलब होता है कि दो ऑप्शंस के बीच में फंस जाना, वेवर बिटवीन हो गया जी. वे द विंड इज ब्लोइंग मतलब जो पॉपुलर ट्रेंड चल रहा है उसकी तरफ जाना, उसको बोलते हैं वे द विंड इज ब्लोइंग. वी गो बैक फॉर अ लॉन्ग वे मतलब क्या हो गया भाई, वी गो बैक फॉर अ लॉन्ग वे मतलब कि हमने एक लंबी जर्नी साथ साथ बिताई है. सिंपल सा मतलब वी नो, वी हैव नोन टू ईच अदर, एक दूसरे को जानते हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से. वी विल क्रॉस दैट ब्रिज, कि हम उस ब्रिज को पार कर लेंगे, मतलब उस आने वाली मुसीबत को हम क्या करेंगे भाई, फेस कर लेंगे, उसको बोलते हैं वी विल क्रॉस दैट ब्रिज. वीक पॉइंट होना, वनरेबल पॉइंट होना, किसी का वीक पॉइंट मतलब क्या, वनरेबल पॉइंट होना. वीक, वियर एंड टीयर होना मतलब क्या होता है भाई, कोई चीज डैमेज हो जाना, डिटेरियोरेट हो जाना, खराब हो जाना, उसको बोलते हैं क्या, वियर एंड टीयर. वियर वंस हार्ट ऑन वन स्लीव की मीनिंग क्या हो गई, कि आप अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस किए जा रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं वियर वंस हार्ट ऑन वंस स्लीव. वियर आउट योर वेलकम, अ विजिटर स्टेइंग फॉर लॉन्ग इज नॉट वेलकम.
wear the trousers in the family means who, a person who is controlling the family, the authorized person you can say, wear the trousers in the family, right? Now the next one is 3071, weaving in and out, है ना, weaving in and out, to move in and out of something, किसी चीज में पड़ना या फिर उससे बाहर निकलना, ठीक है, उसको बोलते हैं weaving in and out, है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी मसले में अंदर जाते हैं, मतलब अंदर जाना मतलब उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर लगता है कि नहीं भाई दूसरे का मसला हम क्यों जाएं, ठीक है, तो हम उसमें से बाहर भी निकल के आते हैं, उसको बोलते हैं weaving in and out, to move in and out of something। अगला कह रहा है वेव ऑफ डिसीट। वेव ऑफ डिसीट की मीनिंग क्या होती है भाई? टू मेनी लाइज एंड ट्रीचरी, बहुत सारे झूठ। वेव ऑफ डिसीट, वेव मतलब क्या? जाल, और डिसीट मतलब क्या? झूठ, धोखा, फरेब। द लवली वर्ड इज व्हाट? फरेब, राइट, फरेब, ठीक है। तो जाल, झूठ का जाल होना मतलब, झूठ का जाल होना मतलब क्या? मेनी लाइज होना, बहुत सारी ट्रिचरीज होना, ठीक है, बहुत सारे झूठ बोलना, वेव ऑफ डिसीट, इजी। नाउ द नेक्स्ट 3073, वी आर्स। वी आर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम है भाई, वी आर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम। द अर्ली आवर्स आफ्टर मिडनाइट, आधी रात के बाद का जो पहला घंटा होता है, ठीक है, आधी रात के बाद का जो पहला आवर होता है उसको बोलते हैं वी आवर्स। क्या बोलते हैं भाई? वी आवर्स। वीड आउट होना, वीड आउट मतलब क्या? वी सॉर्ट आउट करना एंड डिस्कार्ड करना। क्या करना भाई? सॉर्ट आउट करना, कोई प्रॉब्लम को सुलझाना, सॉर्ट आउट करना, उसको बोलते हैं वीड आउट। वीड आउट मीन्स व्हाट? टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। वीप योर हार्ट आउट, वीप योर हार्ट आउट, टू से एंड क्राई आउट एवरीथिंग, मतलब क्या? जो भी आपके मन में चल रहा है वो सब कुछ रिवील कर देना। टू रिवील एवरीथिंग, टू रिवील एवरीथिंग what you have in your soul, in your soul, जो भी आपके मन में है उसको बाहर निकालना, उसको बोलते हैं वीप योर क्या? हार्ट आउट, वीप योर हार्ट आउट। नाउ द नेक्स्ट, वे वंस वर्ड्स, अपने शब्द नाप तोल कर बोलना, ठीक है। वे वंस वर्ड्स मतलब क्या? थिंक केयरफुली अबाउट व्हाट वन सेज बिफोर स्पीकिंग, है ना। बी केयरफुल अबाउट योर वर्ड्स, क्या? बी केयरफुल, बी केयरफुल अबाउट योर वर्ड्स, अबाउट योर वर्ड्स, बी केयरफुल अबाउट योर वर्ड्स, उसको बोलते हैं वे वंस वर्ड्स, वे वंस वर्ड्स, राइट। बी केयरफुल अबाउट वर्ड्स। 3077 कह रहा है वेटी आर्गुमेंट अ वैलिड पॉइंट। वेटी आर्गुमेंट मतलब क्या होता है भाई? एक ऐसा आर्गुमेंट जो भारी भरकम हो, नहीं भाई, वैलिड पॉइंट बोलना, ठीक है ना, एक बिल्कुल फैक्ट की बात बोलना, उसको क्या बोलेंगे भाई? वीटी आर्गुमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीटी आर्गुमेंट बोलते हैं। वेलकम विथ ओपन आर्म्स, ओपनली वेलकम समवन, किसी का स्वागत करना, वेलकम विथ ओपन आर्म्स, दिल खोलकर स्वागत करना, उसको क्या बोलते हैं? वेलकम विथ ओपन आर्म्स बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट, वेल केप्ट सीक्रेट। वेल केप्ट सीक्रेट मतलब किसी चीज को गोपनीय रखना, वेल केप्ट सीक्रेट, अच्छे तरीके से सीक्रेट रखा गया भाई, वेल केप्ट सीक्रेट। वेल राउंडेड, वेल राउंडेड मीन्स व्हाट? डेवलप्ड एंड वेल बैलेंस्ड इन अ न्यूमरस एस्पेक्ट्स, कई पहलुओं में विकसित तथा संतुलित होना, वेल राउंडेड होता है। क्या? वेल बैलेंस्ड बोल सकते हो, क्या? वेल बैलेंस्ड, वेल बैलेंस्ड, वेल राउंडेड, वेल बैलेंस्ड, राइट, इजी है। नाउ 3081, वेल टू डू, एफ्लुएंट, वेल्दी। वेल टू डू मीन्स व्हाट? एफ्लुएंट या फिर वेल्दी, है ना, वेल्दी, एफ्लुएंट, वेल्दी, वेल टू डू, एफ्लुएंट, वेल्दी। वेट ब्लैंकेट, वेट ब्लैंकेट मीन्स व्हाट? वन हु स्पॉइल्स द इंथुजियाज्म, वन हु स्पॉइल्स द इंथुजियाज्म और इंजॉयमेंट। वेट ब्लैंकेट ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, किसी पर गीला आपने कंबल डाल दिया, भाई कोई आराम से सो रहा था ठंडे में, है ना, ठीक है, अपना भाई गर्म कंबल ओढ़ के सो रहा था, है ना, ठीक है, आपने क्या किया? उसका कंबल हटाया और अपना गीला वाला कंबल डाल दिया, मतलब आपने क्या किया भाई? उसको इरिटेशन मोड में डाल दिया। वो जो इंजॉयमेंट ले रहा था उस कंबल में, ठीक है, आपने उसको बर्बाद कर दिया, बेकार कर दिया। वन हु स्पॉइल्स द इंथुजियाज्म और इंजॉयमेंट, ठीक है, वेट ब्लैंकेट। दूसरे तरीके से आप इसको कैसे यूज कर सकते हो? जैसे कोई अपनी फेवरेट ड्रेस पहन के जा रहा है, ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल है, क्या कोई बहू है, वो अच्छे कपड़े, अपने मनपसंद कपड़े पहन के आ रही है, ठीक है, सासू माँ ने बोला ना,
हम अपने ट्रेडिशनल कपड़े पहनाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, बच्चे के उस बहू के एक्साइटमेंट पे वेट ब्लैंकेट डाल दिया, मतलब उसको क्या कर दिया भाई, स्पॉइल कर दिया उसकी सारी की सारी एक्साइटमेंट्स को। डन है। वेल वर्स्ड होना, वेल वर्स्ड होना मतलब क्या होता है भाई, वेल वर्स्ड होना मतलब क्या, वेल रीड वेरी वेल इन्फॉर्म्ड इन मेनी एरियाज ऑफ नॉलेज, मतलब क्या, जिसे बहुत सारी विषयों की जानकारी हो, वेल वर्स्ड होता है। वेल वर्स्ड मतलब क्या, एक्सपर्टीज हासिल हो जिसको अलग अलग डोमेन में, उसको बोलते हैं वेल वर्स्ड होना। वेंट स्कॉट फ्री, वेंट स्कॉट फ्री मतलब क्या हो गया भाई, वेंट स्कॉट फ्री मीन्स विजय माल्या, मेहुल चोकसी, है ना। ठीक है, क्यों विजय माल्या, मेहुल चोकसी, क्योंकि ये लोग बिना सजा काटे यहां से निकल चुके हैं। तो वेंट स्कॉट फ्री मतलब क्या, रन अवे विदाउट पनिशमेंट, है ना, भाग जाना यहां से बिना पनिशमेंट के। वॉज रिलीज्ड अ लेट ऑफ द हुक विदाउट बीइंग चार्ज्ड और पनिश्ड, है ना। वेंट स्कॉट फ्री मतलब बिना पनिशमेंट के, बिना सजा के छूट जाना, उसको बोलते हैं वेंट स्कॉट फ्री। विल्स विद इन विल्स, है ना, व्हील्स विद इन व्हील्स, व्हील्स विद इन व्हील्स, व्हील के अंदर व्हील का होना, जैसे क्या है ना, ये व्हील के अंदर व्हील का होना, है ना, ऐसे व्हील के अंदर व्हील का होना, देख पा रहे हो, व्हील के अंदर व्हील का होना। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, व्हील्स विद इन व्हील्स मतलब क्या, इंट्रिकेटेड, इंट्रिकेट बोलते हैं, इंट्रिकेट मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स, प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स, राइट। अ सीरीज ऑफ इंट्रिकेटली कनेक्टेड इवेंट्स, है ना, एक कहते हैं भाई समस्याओं का पूरा पूरा एक अंबार लग जाना, है ना, जटिलता से जुड़ी घटनाओं की एक श्रृंखला, एक सीरीज, उसको बोलते हैं व्हील्स विद इन व्हील्स, व्हील्स विद इन व्हील्स। व्हाट कैन आई से, देयर इज नथिंग मोर टू से, व्हाट कैन आई से, मैं क्या कह सकता हूं, मतलब देयर इज नथिंग मोर टू से, कुछ भी कहने को नहीं है, व्हाट कैन आई से। नाउ द नेक्स्ट 3087 कह रहा है वाइल द गोइंग इज गुड, वाइल द गोइंग इज गुड, अब जब चीजें सही तरीके से चल रही है, वाइल द गोइंग इज गुड। नाउ व्हेन थिंग्स आर गोइंग वेल, वाइल द गोइंग इज गुड, एवरीथिंग इज व्हाट, एवरीथिंग इज गुड, अब जो चीजें ठीक से चल रही है तो सब कुछ ठीक है। विसल ब्लोअर, विसल ब्लोअर क्या कहलाता है भाई, विसल ब्लोअर वन हु रिवील्स द रॉन्ग डूइंग्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा, जो किसी संगठन में होने वाली गलतियों की ओर ध्यान खींचे, विसल ब्लोअर कहलाता है। क्या कह सकते हो उसको, गार्ड कह सकते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, है ना, विसल ब्लोअर। व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट मतलब समथिंग ऑफ हाई वैल्यू, जिसकी भाई वैल्यू ज्यादा हो, व्हाइट एलिफेंट। दैट इज हार्ड टू मेंटेन, कोई ऐसी चीज जो बहुत लाभदायक है परंतु रख रखाव बहुत ज्यादा है। या फिर इसको ऐसे समझो, क्या व्हाइट एलिफेंट मतलब जिसका बहुत यूज नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा क्या है, वो महंगी है। ठीक है, उसको बोल सकते हैं क्या, व्हाइट एलिफेंट, है ना, व्हाइट एलिफेंट का बहुत यूज नहीं है लेकिन बहुत महंगा है, व्हाइट रेयर है भाई। ठीक है, समथिंग ऑफ हाई वैल्यू दैट इज हार्ड टू मेंटेन इज कॉल्ड व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट लाई, व्हाइट लाई मीन्स व्हाट, व्हाइट लाई अ लाई विच इज सीन, एक ऐसा झूठ जिसको आप क्या कर सकते हो, व्हाइट लाई, व्हाइट लाई मतलब क्या, अ लाई विच इज सीन, सफेद झूठ, जिस जो दिखता हो ऐसा झूठ, है ना। ठीक है, आपने कुछ खाया है जी, नहीं खाया और मुंह चला रहा है ना, तो व्हाइट लाई हो गया भाई, है ना। आपने कुछ खाया है, नहीं खाया है और मुंह चला रहा है, क्या बोलेंगे, व्हाइट लाई बोलेंगे। 3091 बोल रहा है विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, है ना, टू एक्सेप्ट विथ डाउट, टू एक्सेप्ट समथिंग, टू एक्सेप्ट समथिंग विथ डाउट, है ना, उसको बोलते हैं विद अ ग्रेन सॉल्ट, विद अ ग्रेन सॉल्ट या पिंच, विद अ पिंच, विद अ पिंच, टू एक्सेप्ट समथिंग विथ डाउट, उसको बोलते हैं विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट है विद वन अकॉर्ड इन वन वॉइस, अनएनिमोसली मतलब क्या, एक सुर में, अनएनिमोसली एक साथ बोलना, अनएनिमोसली विथ वन अकॉर्ड और इन वन वॉइस, एक साथ बोलना, एक सुर में बोलना, अनएनिमोसली होता है भाई, अनएनिमोसली, डन है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाइट वॉज समथिंग, चलो जी, व्हाइट वॉज समथिंग कवर अप करना, व्हाइट वॉज समथिंग मतलब क्या, लिपापोती करना, कवर अप करना। ठीक है ना, कोई भी क्राइम होता है तो जो पुलिस वाले होते हैं पहले स्टार्टिंग में उसमें लिपापोती मचाते हैं, व्हाइट वॉश करने की कोशिश करते हैं, व्हाइट वॉश समथिंग। विज किड मतलब क्या होता है भाई, विज किड मतलब अ ब्रिलियंट एंड अकम्प्लिश्ड पर्सन, विज किड मतलब क्या, विजडम, विज मतलब क्या, विजडम को मार्क करेंगे भाई। ठीक है, विजडम उसको बोलते हैं विज किड, विजडम। ठीक है, ब्रिलियंट एंड अकम्प्लिश्ड पर्सन। वाइल्ड गूस चेज वेस्ट ऑफ टाइम ट्राइंग टू, वाइल्ड गूस चेज मतलब क्या, टाइम वेस्ट करना जिसका कुछ मतलब नहीं है,
उसके पीछे जाना। वाइल्ड को चेस का मतलब क्या हो गया भाई, जिसका कुछ मतलब नहीं है, ऐसी कोशिश करना जिसका कुछ क्या ना निकले भाई, रिजल्ट ना निकले उसको बोलते हैं वाइल्ड को चेस। विल टू विन, डिजायर टू विन। विल मतलब क्या, डिजायर, विन मतलब जीतना। किस चीज की इच्छा भाई, डिजायर होना, जीतने का डिजायर होना विल टू विन कहलाएगा क्या, विल टू विन, डिजायर टू विन, जीतने की इच्छा होना। विलिंग टू एबल, रिलक्टेंट। विलिंग एंड एबल मतलब क्या, रिलक्टेंट, विलिंग एंड एबल। विलिंग विक्टिम, विलिंग विक्टिम क्या होता है भाई, विलिंग विक्टिम होता है अ सपोज्ड विक्टिम ऑफ अ बैड एक्शन इन विच वन इज अ विलिंग पार्टिसिपेंट। एक ऐसा पीड़ित व्यक्ति जिसकी खुद की लापरवाही की वजह से उसके साथ कुछ बुरी घटना हुई हो, उसको बोलेंगे विलिंग विक्टिम। जानबूझ के, जैसे किसी को जो स्मोकिंग कर रहा है उसको कैंसर हो गया भाई, तो भाई उसको पता था कि स्मोकिंग करेंगे कैंसर हो जाएगा, तो वो विलिंग विक्टिम हो गया। विल ओ द विस्प, विल ओ द विस्प की मीनिंग क्या होगी भाई, अनऑब्टेनेबल, जो पाया ना जा सके। विल ओ द विस्प मतलब क्या, अनऑब्टेनेबल, अनअचीवेबल है ना, जिसको अचीव ना किया जा सके, जिसको पाया ना जा सके, उसको बोलते हैं क्या, विल ओ द विस्प। विन हैंड्स डाउन, क्या, विन हैंड्स डाउन, टू विन समथिंग वेरी इजली। विन हैंड्स डाउन मतलब क्या, जो बहुत ही आसानी से जीता जा सके, टू विन समथिंग वेरी इजली, विन हैंड्स डाउन, विन हैंड्स डाउन। 3100 3100 आपने ईडियम की प्रैक्टिस करी है, ठीक है। अगर इन सारे ईडियम्स को आप देखोगे तो इसमें से ऐसा कोई नहीं है जो आपके समझ में नहीं आएगा। वन गो में ही आप ये चीज़ अंडरस्टैंड कर सकते हो कि भाई क्या बातचीत चल रही है। बिल्कुल आसान है, क्या है भाई, बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं है जी, राइट। देख लो 3100 3100 ईडियम। करना क्या है, कुछ नहीं, जो टफ लगे उसको राइट डाउन करना है, डेली बेसिस पे उसको टर्न करना है, पेजेस को देखना है, बस और कुछ नहीं। याद नहीं करना, गलती भी नहीं करना याद करने की, रट्टा मारने की भी गलती नहीं करनी, ये तो गलतियां तो करनी ही नहीं है आपने। सो मुलाकात करेंगे अपने अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, नए आइडियम्स के साथ। तब तक मस्त होकर पढ़ाई करते रहे, चलिए, थैंक यू सो मच।